Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. In today's video, we are going to talk about the correct ways of washing your hair and what are some do's and don'ts that you need to follow in order to wash your hair. मुझे बहुत सारी इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आती हैं एंड मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि लोगों को सही तरीका नहीं पता है किस तरह से उनको अपने बाल धोने चाहिए एंड वो अभी भी गलत अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं डेली हेयर केयर रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ। सो बिफोर एनी फर्दर आई डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहली मिस्टेक जो लोग अपने बाल धोने से पहले करते हैं वो है बिना ऑयलिंग किए बाल धोना। मैं कभी भी बिना ऑयलिंग किए अपने हेयर वॉश नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बालों को नरिशमेंट मिलता है और आफ्टर हेयर वॉश मेरे बाल ड्राई नहीं होते हैं और काफ़ी स्मूथ रहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम ऑयलिंग करने से पहले अपने बालों को डिटेंगल करेंगे एक वुडन वाइट टूथ कॉम्ब के साथ, जिससे कि हमारे बालों से सारी नॉट्स निकल जाएं। याद रहे कि हमें ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बालों में ब्रेकेज हो सकती है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाल पहले से ही ऑयली हैं, बट मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया है। दिस इज़ द नेचुरल ऑयल दैट माई स्कैल्प हैज़ प्रोड्यूस्ड। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम फील होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, इवन दे शैम्पू देयर हेयर एवरी डे और एवरी अदर डे। वो इसलिए क्योंकि जब हम रोज़ या हर तीसरे दिन शैम्पू करते हैं, सो हमारा स्कैल्प को हम टाइम नहीं देते हैं नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, और जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प ड्राई फील करता है। तो जब हम डेली शैम्पू कर रहे हैं, हमारे स्कैल्प को ये सिग्नल जाता है कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ ऑयल। सो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि यार मैं तो डेली शैम्पू करती हूँ बट उसके बाद भी मेरे बाल ऑयली हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। मैं अपने हेयर वॉशेस के बीच में 3, 4 और इवन 5 डेज़ का गैप रखती हूँ, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल हमारा स्कैल्प प्रोड्यूस करता है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर स्कैल्प के लिए एंड इवन हेयर लेंथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर आप अपने बालों में नेचुरल ऑयल को 1 या 2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़िए, क्योंकि ये ऑयल बहुत बेनिफिशियल है आपके स्कैल्प के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑयल लगाना। यू कैन यूज़ अ कॉटन, और या फिर आप अपने फिंगर टिप्स को भी यूज़ करके पूरे स्कैल्प में ऑयल को अच्छी तरह से लगाएंगे। आप मेक श्योर करेंगे कि आपका जो ऑयल है वो स्कैल्प पे अच्छी तरह से लग गया है। आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि आपकी जो रूट्स हैं वो ऑयल से कवर हो जाएं। अगर आप ओवर ऑयलिंग करेंगे वो कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देगा, एंड इवन यू विल नीड मोर शैम्पू टू क्लीन द ऑयल आउट फ्रॉम योर स्कैल्प। इसलिए सिर्फ उतना ही ऑयल लगाएं जितनी आपके स्कैल्प को ज़रूरत है। अपने स्कैल्प को एटलीस्ट 5 to 10 और इफ़ पॉसिबल 15 मिनट्स का मसाज दीजिए। मसाजिंग आपके स्कैल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अपने स्कैल्प पे ऑयल लगा रहे हैं, बट जो मसाजिंग होती है वो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है आपके स्कैल्प में, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद अब ऑयल मैं अपनी लेंथ पे लगाऊंगी, बिकॉज हमारी लेंथ को भी ऑयल की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि हमारे स्कैल्प को। ऑयल मेक श्योर करता है कि आपके जो लेंथ है वो ब्रेकेज फ्री हो, स्मूथ हो, फ्रिज फ्री हो, ड्राई नहीं हो, एंड मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा ऑयल लगा रहे हैं अपने एंड्स पे। ये ऑयलिंग टेक्निक हमारे स्प्लिट एंड्स होने से भी बचाता है। अब हमने अपने बालों में ऑयल लगा लिया है। अब हम इसको अपने बालों में 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, बट उसका बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता है। सो अगर आप अपने ऑयल को 1 से 2 घंटे के लिए भी अपने बालों में छोड़ रहे हैं, सो इट इज़ सफिशिएंट। बट हाँ, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट
1 घंटा ऑयल को अपने बालों में छोड़े, जिससे कि जो ऑयल की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके स्कैल्प को और अपने बालों को दे पाए। सो हम 2 घंटे के बाद अपने बाल वॉश करेंगे। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांध लेते हैं आफ्टर ऑयलिंग, जो कि अच्छा नहीं है। टाइट हेयर स्टाइल बनाने से आपके बालों में टेंशन आता है, बिकॉज आपके आफ्टर ऑयलिंग आपके रूट्स जो हैं ऑलरेडी थोड़ी वीक हो जाते हैं, बिकॉज हमने प्रेशर अप्लाई किया है। तो जब हम टाइट हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो टेंशन है वो आपके बालों को पुल कर सकता है एंड यू कैन फेस मोर हेयर फॉल। और ऑल्सो आपके बाल थोड़े फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो टाइट हेयर स्टाइल बनाने से जब बाल पुल होते हैं तो इट कैन कॉज ब्रेकेज एंड स्प्लिट एंड्स। सो इसलिए आप अपने बालों का टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे। आप ऐसे कोई लूज ब्रेड या फिर कोई भी अगर आपको हेयर स्टाइल आता है जो कि लूज हो, आपके बालों को प्रोटेक्टेड रखे, आप वो हेयर स्टाइल बना सकते हैं। सो शैम्पू करने से पहले हमें मेक श्योर करना होता है द टाइप ऑफ शैम्पू दैट वी हैव टू यूज। जस्ट लाइक हम डिफरेंट फेस वॉशेज यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन के लिए, वैसे ही हमें शैम्पू भी यूज करना होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैल्प्स के लिए। Nowadays there is a trend to use sulfate free and mild shampoos, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं या फिर आपको डैंड्रफ है या कोई भी इचिंग या किसी भी तरह की अगर आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है तो उसके लिए यू हैव टू यूज डिफरेंट शैम्पू। मैं आज अपने बालों के लिए यूज करने जा रही हूँ ये प्लम गुडनेस का कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड शैम्पू। इट इज अ स्ट्रेंथ एंड शाइन शैम्पू। इट नरिशेज एंड एनहांसेस शाइन ऑन द स्कैल्प। मैंने ये अभी 2 से 3 बार यूज किया है एंड माई हेयर लव्स इट। इन कंडीशनर के लिए हम यूज करेंगे हर्बल एसेंस आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को कंडीशनर। सो लेट्स स्टार्ट विद द शैम्पू नाउ। शैम्पू लगाने से पहले हमें अच्छे से अपने बालों को गीला करना होता है, क्योंकि अगर बाल अच्छे से गीले नहीं होंगे तो उनमें लेदर अच्छे से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं होगा। आप लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा कि शैम्पू हमें अपने बालों में डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए, बट उसको बालों में लगाने से पहले हमें अपने हाथों पे इमल्सीफाई करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसको ज़्यादा इमल्सीफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से लेदर हमारे हाथों में ही बन जाता है एंड स्कैल्प पर कम लेदर बनता है, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प शैम्पू के बाद भी क्लीन फील नहीं होता है। इसीलिए हम शैम्पू को अपने हाथों में ज़्यादा इमल्सीफाई नहीं करेंगे और उसको स्कैल्प पर ही लगाने के बाद लेदर करेंगे। अगली मिस्टेक जो हम अपने बाल धोते समय करते हैं वो ये है कि हम शैम्पू को अपने रूट्स पर अच्छे से नहीं लगाते और शैम्पू को बालों की तरफ स्प्रेड करते हैं। हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है और शैम्पू को अपने स्कैल्प की तरफ पुश करना है एंड अच्छे से मसाज करना है, ताकि हमारे स्कैल्प से डर्ट, बिल्डअप एंड ऑयल अच्छे से क्लीन हो जाए। अगली बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम में से बहुत लोग करते हैं वो ये है कि हम अपनी लेंथ पर शैम्पू लगाते हैं। लेंथ पर शैम्पू लगाने से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि शैम्पू हमारे बालों से उन नेचुरल ऑयल्स को रिमूव करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। इसीलिए सूखने के बाद आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ अपने स्कैल्प पर शैम्पू लगाएं और शैम्पू की लेदर को ही अपनी लेंथ को धोने के लिए यूज़ करें, टू अवॉइड एनी अननेसेसरी स्ट्रिपिंग ऑफ ऑयल। शैम्पू रिंस करते समय ध्यान रखें कि बहुत अच्छी तरह से शैम्पू आपके बालों से निकल जाए एंड आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए। जब हम अपने बाल धोने के लिए एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो एक यूज़ में ऑयल एंड डर्ट का निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी आप माइल्ड या सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएं तो हमेशा अपने बालों में 2 बार शैम्पू लगाएं, ताकि आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगले ही दिन आपके बालों में ऑयल आ जाएगा एंड आपके बाल ऑयली लगने लगेंगे, क्योंकि आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। और घबराइए मत, 2 बार शैम्पू लगाने से आपके बाल ड्राई नहीं होंगे और ना ही बालों में कोई डैमेज होगा। शैम्पू के बाद हम कंडीशनर ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ लोग शैम्पू के तुरंत बाद गीले बालों में ही कंडीशनर लगाते हैं, जिसकी वजह से कंडीशनर अच्छे से बालों में नहीं लगता और पानी से बह जाता है। कंडीशनर को सही से लगाने का तरीका है एक कॉटन टी शर्ट से अपने बालों से एक्स्ट्रा पानी को सोक कर लें एंड ध्यान रहे कि आप टी शर्ट से बालों को रब नहीं करें। जब हमारे बालों से एक्स्ट्रा पानी सूख जाता है तब कंडीशनर अच्छे से हमारे बालों को कोट करता है एंड देर तक आपके बालों में रहता है। कंडीशनर हमेशा अपने बालों को सेक्शन करके लगाएं, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रैंड्स को अच्छे से हमारा कंडीशनर कोट कर ले। और ध्यान रहे कि कंडीशनर को लगाने के तुरंत बाद ना धोएं, उसे एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने बालों में ज़रूर छोड़ें। अगर आप उससे ज़्यादा छोड़ सकते हैं तो बेटर है। मैं अपने बालों में करीब 10 मिनट तक कंडीशनर को छोड़ती हूँ, ताकि मेरे बालों को अच्छे से नरिशमेंट मिले एंड बाल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएं।
जिस तरह से शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए बेनिफिशियल होता है, उसी तरह से कंडीशनर आपकी लेंथ के लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। कंडीशनर लगाने के बाद बालों को इस तरह एक शावर कैप या प्लास्टिक बैग से कवर करने से स्कैल्प पर वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनता है, जो हेल्प करता है हेयर क्यूटिकल्स को ओपन करने में। ऐसा करने से कंडीशनर अच्छे से आपके बालों में पेनिट्रेट करता है और उसके नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट्स का मैक्सिमम रिजल्ट देता है। ऐसा करने से कंडीशनर एवेपोरेट भी नहीं होता और कंडीशनर को ज़्यादा टाइम मिलता है बालों को नरिश करने के लिए। तो अब कंडीशनर लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और मैंने शावर भी ले लिया है। अब हम कंडीशनर को अच्छे से रिंस करेंगे। ध्यान रहे कि आप अच्छे से बालों को रिंस करें ताकि कंडीशनर पूरी तरह से बालों से निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बाल ग्रीसी और हैवी फील होंगे एंड आपके बाल फ्लैट भी दिखेंगे। अगर बालों से कंडीशनर अच्छे से नहीं निकलता तो बाल डर्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही डल और डर्टी दिखाई देते हैं। फाइनली हमने कंडीशनर को अच्छे से रिंस कर लिया है और अब हम अपने बालों को सुखाएंगे। लोग बालों को सुखाते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप कभी भी अपने बालों को एक रेगुलर टाल से नहीं सुखाएंगे और स्पेशली बालों को रब नहीं करेंगे। ऐसा करने से आपके बालों में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स और बालों में डैमेज होता है। ऐसा करने से आपके बाल फ्रिजी भी होंगे और ज़्यादा टेंगल्स होंगे आपके बालों में। इसीलिए आप हमेशा एक कॉटन टी शर्ट या फिर एक माइक्रोफाइबर टाल का यूज़ करें। आप अपने बालों को टी शर्ट से पैट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली माइक्रोफाइबर टाल से बालों को रैप कर सकते हैं एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए। मैं अपने बालों को माइक्रोफाइबर टाल में 20 से 25 मिनट तक रैप करती हूँ ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो टाल अच्छे से सोक कर ले। 20 से 25 मिनट के बाद हम अपने बालों को टाल से खोल लेंगे। ध्यान रहे कि आप इससे ज़्यादा अपने बालों को रैप नहीं करें, क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट आपके स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो गाइस, अभी मेरे बाल गीले हैं बट इनमें कोई एक्सेस वाटर नहीं है, कोई ड्रिपिंग वाटर नहीं है। सारा जो एक्सेस वाटर था वो माइक्रोफाइबर टाल ने सोक कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हमें अपने बालों को एयर ड्राई करना चाहिए कि ब्लो ड्राई करना चाहिए। द आंसर इज सिंपल। जितने लंबे टाइम तक हमारे बाल गीले रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनमें डैमेज होने के, ब्रेक होने के एंड स्प्लिट एंड्स होने के, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं सो वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। अगर आपका धूप नहीं है या फिर सर्दियों का सीज़न है जब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बालों को सूखने में, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ब्लो ड्रायर का यूज़ करें, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपके बाल गीले रहेंगे तो चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे उनके डैमेज होने के। आज मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है बाल धोते धोते एंड शूट करते हुए, एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको एयर ड्राई करने के लिए टाइम दे पाऊँ। सो लेट्स बिगिन। ब्लो ड्राई करने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि अपने बालों में कोई लाइट वेट ऑयल या फिर सीरम लगाऊं, जिससे कि जो इफ़ेक्ट है ब्लो ड्रायर का वो मेरे बालों को डैमेज ना करे, एंड जब मैं बाद में उसको डिटैंगल करूँ तो वो स्मूथली डिटैंगल भी हो जाए। मैं यूज़ कर रही हूँ ये हेयर ऑयल ट्रीटमेंट बाय मोरोकन ऑयल। इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड मुझे इसको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओनली 1 to 2 ड्रॉप ऑफ इट आर सफिशिएंट फॉर माई लेंथ। हम इसको अच्छे से अपने पाम पे थोड़ा सा वार्म कर लेंगे एंड अपने बालों में लाइटली अप्लाई करेंगे। अब कोई भी सीरम जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं आप ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ब्लो ड्राई नहीं भी कर रहे हैं तब भी अपने बालों को डिटैंगल करने से पहले आप इसको हल्का सा लगाएं। तो जब हम डैम्प हेयर पे लगाते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, वो नरिश करता है और जो मॉइस्चर है, जो बाल हमारे गीले हैं, जो ऑयल है उसको लॉक करेगा। ऑल्सो मैं आप लोगों को एक और टिप देना चाहूँगी कि कभी भी आप गीले बालों को ब्रश ना करें, कॉम्ब ना करें, बिकॉज हमारे बाल जब गीले होते हैं तो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो वो उसको ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल फ्रिजी दिखेंगे, डैमेज होंगे एंड स्प्लिट एंड्स भी हो जाएं। जब आपके बाल अराउंड 70 to 80% सूख जाएं तब आपने ब्रश करना है अपने बालों में टू अवॉइड एनी डैमेज। ब्लो ड्राइंग करते समय आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है एंड आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ब्लो ड्रायर लीजिए जिसमें
कूल एयर सेटिंग भी हो, बिकॉज हीट आपके बालों के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं है. सो जब आप कूल सेटिंग पे करते हैं तो इट इज़ लेस डैमेजिंग. हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बालों को सूखने में एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर, बट आई ऑलवेज प्रेफर कूल एयर सेटिंग. अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लो ड्राइंग. Okay, after spending 10 to 15 minutes, my hair is finally 70 to 80% ड्राई. ओके, सो मैं स्टार्ट करूँगी एक टैंगल टीज़र से मेरे बाल डिटैंगल करना. अगर आपके पास टैंगल टीज़र नहीं है तो आप कोई भी एक वाइट टूथ कॉम्ब ले सकते हैं, और बेटर होगा अगर आप वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करें. सो टैंगल टीज़र को यूज़ करने का बेनिफिट होता है कि ये स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं बालों से कोई भी टैंगल्स एंड नॉट्स हटाने के लिए विदाउट डैमेजिंग इट. हमेशा आप नीचे की तरफ से अपने बालों को डिटैंगल करना स्टार्ट करेंगे. इट विल मेक श्योर कि स्मूथली आपके बाल जो हैं वो डिटैंगल हो रहे हैं विदाउट एनी ब्रेकेज और डैमेज. कुछ लोगों का कहना होता है कि ऑयलिंग के बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, इसलिए उनको कॉम्ब करना पड़ता है. एंड जब वो कॉम्ब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस फील करते हैं. जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया, मैंने ऑयलिंग से पहले अपने बालों को डिटैंगल किया था, एंड आफ्टर ऑयलिंग मैंने उनको बिल्कुल डिटैंगल नहीं किया, एंड मैंने जस्ट सिंपली ब्रेड्स बनाए एंड मैं शावर लेने चली. आपने देखा होगा कि आफ्टर हेयर वॉश मैंने अपने बालों में कंडीशनर लगाया, एंड कंडीशनर लगाते हुए आई मेड श्योर कि मैं अपने बालों को सेक्शन करके स्मॉल सेक्शन में कंडीशनर लगा रही हूँ. कंडीशनर क्या करता है कि आपके बालों को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ, डीप कंडीशनिंग के साथ साथ आपके बालों को डिटैंगल भी करता है. आई रिसीव दिस क्वेरी अ लॉट कि जिस दिन मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ मेरे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि कंडीशनर आप रूट्स पर नहीं लगाते हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके रूट्स पे नहीं है. दैट मीन्स आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है. द ओनली रीज़न आपको ज़्यादा हेयर फॉल होता हुआ नज़र आता है आफ्टर कंडीशनिंग इज़ कि आपके बाल जो आपस में उलझे हुए हैं, चिपके हुए हैं, कंडीशनर की वजह से वो डिटैंगल हो जाते हैं. इसीलिए जब बालों को सुखाने के बाद मैंने डिटैंगल किया तो मुझे कोई भी नॉट्स या ऐसी टैंगलिंग महसूस नहीं हुई, और इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू डिटैंगल माई हेयर. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए. तो बिफोर ब्लो ड्राइंग हमने थोड़ा सा अपने बालों में ऑयल लगाया था, बट नाउ आई फील अ लिटिल बिट कि मेरे बालों में थोड़ी सी फ्रिज है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. एंड जब हम ब्लो ड्राई करते हैं सो थोड़े फ्लाई अवेज हो जाते हैं. उसको टेम करने के लिए मैं एक सीरम यूज़ करूँगी. सो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पॉल मिशेल का सुपर स्किनी सीरम. दिस हैज़ वेरी थिक कंसिस्टेंसी, और दे क्लेम कि ये सिल्की स्मूथ एंड ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट सीरम है. सो स्पेशली इस ह्यूमिड सीजन में जब बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी एंड फ्लाई अवेज हो जाते हैं बालों में, उसके लिए ये सीरम काफ़ी अच्छे से काम करता है. स्पेशली आई फील दैट. सो हम थोड़ा सा अपने बालों में इसको लगाएंगे. यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सीरम अपने बालों में नहीं लगा रहे हैं और उनको ड्रेंच नहीं कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं कर दे रहे हैं. आपने जैसे देखा कि मेरे बालों के लिए 1 से 2 ड्रॉप काफ़ी हैं सीरम लगाने के लिए. ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. ऑल्सो अगर आपको मेरे टिप्स हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर आपको हेयर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन so that you never miss a video from me. Until next video, take care, bye bye.